जब सुदर्शन चक्र पड़ा महर्षि दुर्वासा के पीछे। इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे अम्बरीश। अम्बरीश बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उनके शासन में प्रजा बहुत ही खुश थी। वे प्रजा के हर सुख दुख का ख्याल रखते थे। इसके साथ ही राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। उनकी भक्ति से भगवान नारायण बहुत अधिक प्रसन्न हुए और अपने सुदर्शन चक्र का नियंत्रण राजा अम्बरीश के हाथों में सौंप दिया। कहते हैं इसके पीछे भी भगवान की एक लीला थी। भगवान के प्रत्येक कार्य में भविष्य का सार छुपा होता है। एक बार की बात है, राजा अम्बरीश और उसकी धर्म पत्नी ने एकादशी का व्रत रखा और उस व्रत के पारण में ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और इस निमंत्रण में महर्षि दुर्वासा भी आए थे। भोजन करने के पहले महर्षि दुर्वासा यमुना जी में स्नान करने चले गए। इधर बहुत देर तक इंतजार करने के बाद राजा अम्बरीश ने अन्य ब्राह्मणों से इस बारे में पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, आप पानी पी लीजिए, यह खाना खाने और ना खाने के बराबर होगा। ब्राह्मणों की बात मानकर राजा ने पानी पी लिया। कुछ देर के बाद महर्षि दुर्वासा वहां आ पहुंचे और यह देखकर कि राजा ने उनकी अनुपस्थिति में ही व्रत खोल लिया है, बहुत ही क्रोधित हुए और क्रोध में उन्होंने कृत्य राक्षसी की रचना की और उसे राजा अम्बरीश पर आक्रमण का आदेश दे दिया। अपने बचाव के लिए राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। उसी क्षण सुदर्शन प्रकट हुआ और कृत्य राक्षसी का वध कर दिया और इसके बाद वह दुर्वासा ऋषि की तरफ बढ़ा। अब दुर्वासा ऋषि अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। भागते भागते वे इंद्रदेव के पास पहुंचे और अपने प्राण बचाने की गुहार लगाने लगे, लेकिन इंद्रदेव ने इसमें अपनी असमर्थता जताते हुए उन्हें भगवान ब्रह्मा के पास भेज दिया। भगवान ब्रह्मदेव ने भी इसमें असमर्थता जताई और उन्हें भगवान भोलेनाथ के पास भेज दिया और भगवान भोलेनाथ ने भी उन्हें भगवान विष्णु के पास भेज दिया। भगवान विष्णु के पास पहुंचने पर महर्षि दुर्वासा ने पूरी बात बताई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हर जगह क्रोध ठीक नहीं होता, इसमें मैं भी कुछ करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि इस समय सुदर्शन चक्र का नियंत्रण राजा अम्बरीश के पास है, अतः आपको वहीं जाना होगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर ऋषि दुर्वासा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे तुरंत ही राजा के पास पहुंचे और सारी बात बताते हुए सुदर्शन को रोकने को कहा। तब राजा ने तुरंत ही सुदर्शन को रोक दिया।